हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए चैप्टर 6 का पार्ट 2 लाई हूँ, जो कि आज चैप्टर 6 का लास्ट पार्ट है। इसके बाद चैप्टर फिनिश होगा। ये चैप्टर बहुत ही छोटा था, इसलिए इसके 2 ही पार्ट्स हुए। तो आज की वीडियो में हम सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ बिजनेस टूवर्ड्स वेरियस पार्टीज़ पढ़ेंगे और एक नया टॉपिक भी पढ़ेंगे, बिजनेस एथिक्स। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। और अगर आपने मेरे चैप्टर 1, 2, 3, 4, 5 की वीडियोस नहीं देखी हैं तो उनकी प्लेलिस्ट बनी हुई है। आप मेरे चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा, आप वहाँ से प्लेलिस्ट के ऑप्शन पर जाकर वहाँ से वो सारी प्लेलिस्ट देख सकते हैं। तो चलिए आज का नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस टूवर्ड्स वेरियस पार्टीज़। अब कौन कौन सी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं बिजनेस की दूसरी पार्टीज़ की तरफ। तो फर्स्ट पार्टी इज़ टूवर्ड्स ओनर और इन्वेस्टर्स। ओनर्स कौन? जो शेयर होल्डर्स होते हैं। तो क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है ओनर्स की तरफ। इफ़ द मैनेजमेंट एंड द ओनर हैपन्स टू बी डिफरेंट, द मैनेजर हैव द फॉलोइंग रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स द ओनर और शेयर होल्डर्स। तो अगर मैनेजमेंट और ओनर दोनों अलग अलग डिफरेंट हैं तो मैनेजर को ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ओनर्स और शेयर होल्डर्स की तरफ निभानी होती हैं। तो कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं? फर्स्ट इज़ टू इंश्योर सेफ्टी ऑफ द कैपिटल। सबसे पहली चीज़ कि हमें सेफ्टी ऑफ द कैपिटल को, हमें कैपिटल की सेफ्टी करनी चाहिए। वो मैनेजर जो है इंश्योर कराता है शेयर होल्डर्स को कि हमें कैपिटल की सेफ्टी करनी चाहिए। नेक्स्ट इज़ टू इंश्योर प्रॉपर डिविडेंड, मीन्स शेयर्स इन प्रॉफिट। और मैनेजर ये भी हमें बताता है, ओनर्स को बताता है कि प्रॉपर डिविडेंड होना चाहिए, मतलब कि प्रॉपर शेयर होना चाहिए प्रॉफिट में। नेक्स्ट इज टाइमली पेमेंट ऑफ डिविडेंड। और जो डिविडेंड है उनका टाइमली पेमेंट भी होना चाहिए। डिविडेंड का मतलब शेयर इन प्रॉफिट। नेक्स्ट इज टू इंश्योर द प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट। और मैनेजर ओनर्स को ये भी इंश्योर कराता है कि जो भी हमने कैपिटल इन्वेस्ट करके रखी है उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन होना चाहिए। नेक्स्ट इज़ टू ट्रीट डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेयर होल्डर्स इक्विटी। तो हमें डिफरेंट टाइप्स जो शेयर होल्डर्स इक्विटी होती है, मतलब कि एक तरीके की कैपिटल का अमाउंट होता है, उसे हमें डिफरेंट टाइप्स में ट्रीट करना चाहिए। नाउ नेक्स्ट पार्ट इज टूवर्ड्स एम्प्लॉयज़। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स द एम्प्लॉयज़। तो एम्प्लॉयज़ की तरफ क्या क्या सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। एम्प्लॉयज़ ऑन ए रीजनिंग and sensitive element of production. If the employees are satisfied, the enterprise can achieve all around progress. तो जो एम्प्लॉयज़ हैं वो बहुत ही रीजनिंग और सेंसिटिव एलिमेंट होते हैं प्रोडक्शन के। तो हमें एम्प्लॉयज़ को सेटिस्फाइड रखना चाहिए, जिससे कि जो बिज़नेस का गोल है वो अच्छे से अचीव हो सके और जो बिज़नेस है वो प्रोग्रेस कर सके। मैनेजर हैव द फॉलोइंग चीफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ टूवर्ड्स एम्प्लॉयज़। और जो मैनेजर है उसकी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है एम्प्लॉयज़ की तरफ। कौन कौन सी है? ए, गिविंग देम अप्रोप्रिएट रेम्यूनरेशन। हमें एम्प्लॉयज़ को एक अप्रोप्रिएट रेम्यूनरेशन देना चाहिए। रेम्यूनरेशन का मतलब सैलरी। बी, प्रोवाइडिंग क्लीन वर्किंग एटमॉस्फेयर। हमें एम्प्लॉयज़ को क्लीन वर्किंग एटमॉस्फेयर देना चाहिए वर्क करने के लिए। सी,
गिविंग देम शेयर ऑफ प्रॉफिट, उन्हें शेयर प्रॉफिट में शेयर देना चाहिए। डी, गिविंग सिक्योरिटी ऑफ सर्विस, और हमें उनकी सर्विस की सिक्योरिटी, मतलब कि ये जॉब लगी है कि हाँ ये सिक्योर है, कि हम आपको ऐसे नहीं हटा सकते कि एक दिन काम कर लिया फिर अगले दिन हटा देंगे, तो उसके लिए हमें सिक्योरिटी ऑफ सर्विस देनी पड़ेगी। ई, प्रोवाइडिंग फॉर देयर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, जब बिजनेस में वर्क करेंगे तो न्यू टेक्निक्स आएंगी तो उसके बारे में एजुकेशनल नॉलेज देनी चाहिए और ट्रेनिंग करानी चाहिए। Now next part is towards customers, consumers. It is not it is. It means I correct it. It is maybe wrong. It is correct. Now again. It is meaningless to think about business without customers. ये बिल्कुल मीनिंगलेस है कि हम कस्टमर्स के बिना बिज़नेस को थिंक कर सके। जब कस्टमर्स ही नहीं आएंगे तो बिज़नेस हम चलाएंगे किस लिए? हमने प्रोडक्ट बना लिए तो हम बेचेंगे किसे? तो कस्टमर्स तो होने चाहिए जो हमारे बनाए हुए प्रोडक्ट्स को ख़रीदे। When customers are so important for business, it is equally important for business to perform some functions for them. अगर कस्टमर्स बिज़नेस के लिए बहुत ज़रूरी हैं तो उतना ही ज़रूरी बिज़नेस के लिए ये भी है कि वो कुछ फंक्शंस परफॉर्म करे कस्टमर्स के लिए। The following are the chief responsibilities of business towards the customers. अब कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है? ए, टू मेक अवेलेबल गुड क्वालिटी गुड्स एट चीप रेट, तो जो बिज़नेस है उसे अवेलेबल करानी चाहिए अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स चीप रेट पे, कम दाम पे। बी, टू ब्रिंग आउट रियलिटी इन एडवर्टीज़मेंट, तो जो एडवर्टीज़मेंट हम जिन प्रोडक्ट्स का भी करें उसमें रियलिटी होनी चाहिए। सी, टू अवॉइड एडुलेशन, एडुलेशन का मतलब मिलावट। आजकल मिलावट बहुत चलने लगी तो हमें अपने प्रोडक्ट्स में मिलावट नहीं करनी चाहिए। डी, टू प्रोवाइड आफ्टर सेल सर्विस लाइक गारंटी, वारंटी एक्सेट्रा, और जो बिज़नेस है उसे आफ्टर सेल सर्विस भी देनी चाहिए, मतलब कि प्रोडक्ट्स को ख़रीदने के बाद की सर्विस देनी चाहिए। मतलब कि जैसे कि कोई भी हमने प्रोडक्ट ख़रीदा, मान लेते हैं रेफ्रिजरेटर ख़रीदा, तो उसमें कुछ साल की गारंटी दी जाती है कि हाँ अगर आपका रेफ्रिजरेटर इतने महीने और इतने साल में कुछ भी गड़बड़ होगा तो जो बिज़नेस है उसमें से ही कुछ पर्सन्स आपकी रेफ्रिजरेटर को सही कर देंगे। कंपनी खुद ही सही करेगी, उसके लिए आपको कोई भी अमाउंट देने की ज़रूरत नहीं है सही कराने की। ई, ट्रीटिंग कस्टमर्स लाइक गॉड, और कस्टमर्स को गॉड की तरह ट्रीट करना चाहिए। नाउ नेक्स्ट पार्ट इज़ टूवर्ड गवर्नमेंट। To issue the progress of a country, the government makes certain laws and create a tax structure. तो कंट्री की प्रोग्रेस के लिए गवर्नमेंट ने कुछ लॉज बनाए हैं और टैक्स स्ट्रक्चर भी बनाया है। A manager should help the government in the development of the country by observing these laws. जो मैनेजर है उसको गवर्नमेंट की हेल्प करनी चाहिए कंट्री के डेवलपमेंट में, और जो लॉज बनाए हैं उसको फॉलो करते हुए। ए मैनेजर हैज़ द फॉलोइंग रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड द गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट के तरफ क्या मैनेजर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ करेगा? ए, टू पे टैक्स ऑनेस्टी, जो भी आपका टैक्स है उसे ऑनेस्टली पे करना चाहिए।
बी टू ऑब्जर्व रूल्स लेड डाउन बाय द गवर्नमेंट, और जो रूल्स गवर्नमेंट ने बनाए हैं उसको फॉलो भी सही तरीके से करना चाहिए। सी हेल्पिंग द गवर्नमेंट बाय स्टाफ ब्रशिंग न्यू नॉट स्टाफ बाय स्टार्टिंग न्यू इंडस्ट्रीज़, और हमें गवर्नमेंट की हेल्प करनी चाहिए न्यू इंडस्ट्रीज़ सेटअप करने से। डी नॉट टू एक्सप्लॉयट द गवर्नमेंट मशीनरी बाय अनफेयर मीन्स। तो हमें जो गवर्नमेंट की जो मशीनरी है उसको ख़राब नहीं करना चाहिए, एक्सप्लॉयट नहीं करना चाहिए। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज़ बिजनेस एथिक्स। अब बिजनेस एथिक होता क्या है? मीनिंग इट refers to a socially determined moral principles which govern the activity of a business। ये एक सोशली डिटरमाइंड मोरल प्रिंसिपल्स होते हैं, एक तरीके के सिद्धांत होते हैं जो कि हमें बताते हैं हमारी बिज़नेस एक्टिविटीज़ को गवर्न करना, हम कैसे अपनी बिज़नेस की एक्टिविटीज़ को सही तरीके से करें। ये बिज़नेस एथिक्स की वजह से हम अपनी एक्टिविटीज़ को कर सकते हैं। नेक्स्ट हेडिंग इज़ एलिमेंट्स ऑफ बिज़नेस एथिक्स। अब कौन कौन से एलिमेंट होते हैं बिज़नेस एथिक्स के? आपको एग्ज़ाम्पल एक इसका दे सकते हैं। एग्ज़ाम्पल होगा कि हमें बिज़नेस में जो ओनर्स हैं, शेयर होल्डर्स हैं, उनको इनफ डिविडेंड देना चाहिए इन्वेस्टमेंट के लिए। और एक और एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं कि जो सप्लायर्स हैं उनका टाइमली पेमेंट करना है। तो ये दो एग्ज़ाम्पल आप ले सकते हैं। अब आपको अच्छी तरीके से शायद समझ आ गया हो। अगर तभी नहीं समझ में आया है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, तो मैं आपके प्रॉब्लम को सॉल्व कर दूँगी। हाँ, नाउ नेक्स्ट इज़ एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस एथिक्स। फर्स्ट, सेल्फ इम्पोज्ड discipline। The first important feature of business ethic is self-imposed to discipline। पहला इम्पॉर्टेंट फीचर है बिजनेस एथिक का सेल्फ इम्पोज डिसिप्लिन, मतलब कि अपने अंदर खुद में डिसिप्लिन लाना। ये बिजनेस एथिक का इम्पॉर्टेंट फीचर है। In other words, nobody tells us to observe discipline, but the people having faith in ethics are self-disciplined। हमें कोई बता नहीं सकता है, कोई ऑब्ज़र्व नहीं कर सकता है, कोई कह नहीं सकता कि तुम्हारे अंदर सेल्फ डिसिप्लिन नहीं। वो आपको खुद पता चल जाएगा कि हमारे अंदर सेल्फ डिसिप्लिन है कि नहीं। सेकेंड, ऑनेस्टी। Business ethic stresses honesty on the part of a businessman। In other words, business ethic believes that every businessman will behave honestly with all parties concerned। जो businessman है उसको honestly behave करना चाहिए all parties, सारी parties के साथ। Third, equality। Equality has a significant place in business ethics। According to this, everybody should be given equal treatment in business। तो इक्वालिटी का मतलब क्या है? समानता। तो जो समानता है वो एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करती है बिजनेस एथिक्स में। तो इसके अकॉर्डिंग हर किसी को भी इक्वल ट्रीटमेंट बिजनेस में देना चाहिए। इट मीन्स दैट देयर शुड बी नो डिफरेंस ऑन द बिहाफ ऑफ रिच और पुअर एंड कास्ट और रिलीजन। तो इसका मतलब यह है कि हमें कोई भी डिफरेंशिएशन नहीं करना चाहिए
कि वो रिच है कि पुअर है, कौन सी कास्ट से, कौन से रिलीजन से बिलोंग करता है। सबको इक्वली ट्रीट करना चाहिए। फोर्थ, guiding force. Ethics lays stress upon the welfare of the people, and law should be made for the welfare of the people. तो जो एथिक है वो भी वेलफेयर ऑफ द पीपल के ऊपर बेसिस है, लेकिन जो लॉज हैं वो भी किस लिए बनाए जाते हैं, पीपल्स का वेलफेयर करने। तो ये भी वही है, वेलफेयर ऑफ द पीपल। देयरफॉर एथिक्स एक्ट्स एज ए गाइडिंग फोर्स व्हाइल मेकिंग लॉज। तो एथिक्स को हम ऐसे ट्रीट करते हैं कि वो एक तरीके से गाइडिंग फोर्स है, गाइड करने में जो फोर्स देता है। कब? जब गवर्नमेंट लॉज बनाती है। फिफ्थ, हेल्पिंग एटीट्यूड. बिजनेस शुड हेल्प दोज पीपल एंड ऑर्गेनाइजेशंस हु रियली नीड हेल्प। जो बिजनेस है उसे हमेशा उन पीपल की हेल्प करनी चाहिए, उन ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प करना चाहिए जिनको रियली हेल्प की ज़रूरत है। Therefore, ethics always emphasizes an helpful attitude. तो जो एथिक्स हैं वो हमेशा हेल्पफुल एटीट्यूड के होते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज का ये चैप्टर आज फिनिश होता है। तो अब हम मंडे से नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर कौन सा? 7। उसका नाम क्या है? सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस। तो आप जल्दी से जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको नया चैप्टर शुरू होने की वीडियोस, उनके पार्ट्स की वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी। और मेरी वीडियोस शाम को 5 से लेके 5:30 के बीच तक अपलोड होती हैं, तो आप रेडी रहिएगा। और अगर आपको मेरी वीडियोस आज की अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा। कोई डाउट हो, सजेशन हो, और कुछ भी रिलेटेड, कुछ भी वीडियोस से रिलेटेड कुछ भी हो, तो आप कमेंट बॉक्स में अपने प्रॉब्लम को बता सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। वो प्रॉब्लम मैं सॉल्व कर सकती हूँ। तो और मेरे चैनल को अपने फ्रेंड्स तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, और लाइक तो करिएगा ही। सो आज के लिए बस इतना ही। टेक केयर एंड बाय बाय। फिर मिलेंगे मंडे को।